देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के लगातार हमने आपको हर कवरेज दिखाई है। देखा गया कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में जो है क्रॉस वोटिंग का जो नजारा था वो देखने लायक था। उसी नजारे पर आज बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुद्दा थोड़ा अलग है। यहाँ आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले में एक अलग भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे, और अब जब द्रौपदी मुर्मू इस जीत की तरफ बढ़ चुकी हैं, अपने सिंहासन की ओर बढ़ चुकी हैं, तो आखिरकार क्यों द्रौपदी मुर्मू से ज्यादा यशवंत सिन्हा की चर्चा हो रही है। पूरे मामले को समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। तब तक आप हमारी इस रिपोर्ट को भी देखिए और अपने तर्क हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनी। 3 दौर की मतगणना के बाद ही उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर निर्णायक बढ़त बना ली। आखिरी राउंड की मतगणना के बाद उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। वहीं सिन्हा पहले ही राउंड से रेस से बाहर हो गए थे। यूं तो पहले से ही आंकड़े मुर्मू के पक्ष में थे, लेकिन यशवंत सिन्हा इस तरह से हारेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से ज्यादा अभी यशवंत सिन्हा की हार के चर्चे हो रही हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि यशवंत सिन्हा की हार ज्यादा बड़ी हो गई। पहले जानिए चुनाव में क्या हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड में सांसदों के वोटिंग की तरफ अगर गिनती करें तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसदों के वोट मान्य थे। हालांकि इनमें 15 मत रद्द हो गए, जबकि कुछ सांसदों ने वोट नहीं डाले थे। कुल 748 सांसदों के 5,23,600 वैल्यू तक के वोट काउंट हुए। इनमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इन वोटों की वैल्यू 3,78,000 रही। वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। इनकी वैल्यू 1,45,600 रही। यानी संसद में मुर्मू को 72% सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जबकि यशवंत सिन्हा के लिए सिर्फ 28% सांसदों ने वोट डाला। खास बात यह है कि विपक्ष के 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, मतलब पहले राउंड में ही सिन्हा रेस से बाहर हो गए थे। मुर्मू ने 3 राउंड में ही जीत के लिए जरूरी वोट हासिल किए। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए थे। 3 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद मुर्मू को 5,77,777 वोट मिल चुके थे। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल है। 3 राउंड की गिनती के बाद यशवंत सिन्हा ने हार मान ली। उन्होंने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूँ। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। चौथे राउंड में रेस पकड़े, लेकिन मुर्मू कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी थी। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मतगणना के पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। मुर्मू के पहले राउंड में वोट वैल्यू 3.78 लाख, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जबकि सिन्हा के उस दौरान थे 1.45 पर उस समय वो टिके हुए थे। इसके बाद तीसरे राउंड तक जीत का अंतर बढ़ता गया। चौथे राउंड में सिन्हा ने वापसी जरूर की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आंकड़ों के मुताबिक मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले, जबकि सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले। इस तरह द्रौपदी मुर्मू के देश की नई राष्ट्रपति बन गई और यशवंत सिन्हा पछाड़ खा गए। यशवंत सिन्हा का अपनों ने ही क्यों नहीं दिया साथ, चलिए अब इस मामले पर बात कर लेते हैं। दरअसल हमने ये समझने के लिए राजनीति विज्ञान से भी बात करी और तमाम बड़े राष्ट्रीयकर्ता से भी हमने जानकारी ली। तमाम नेताओं से भी बातचीत करने के बाद जो हमारे सामने निष्कर्ष निकल के आया, उसमें यही था कि 3 दौर की गिनती से ही साफ हो गया था कि 17 सांसद और 110 विपक्ष के विधायकों ने यशवंत सिन्हा के बजाय द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। सिन्हा को समर्थन देने के ऐलान के बाद भी विपक्ष के सांसद और विधायकों द्वारा द्रौपदी मुर्मू को वोट करना इस बात की तस्दीक करता है कि विपक्ष पूरी तरह से सिन्हा को लेकर एकजुट नहीं हो पाया। चलिए अब जानते हैं कि किन वजहों के चलते विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। सबसे पहले तो ये बात थी कि सिन्हा के मुकाबले एनडीए की उम्मीदवार ज्यादा प्रभावी थी। जी हाँ, सिन्हा सामान्य वर्ग से आते हैं और एक समय भाजपा के बड़े नेता रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू
आदिवासी महिला है। ऐसे में अगर विपक्ष के सांसदों और विधायकों को भी मालूम है कि अगर वो मुर्मू का समर्थन करते हैं तो आगे चुनाव में उन्हें इसका फायदा हो सकता है। वो दलित, पिछड़े और आदिवासी वोटर्स के बीच जाकर ये कह सकेंगे कि उन्होंने मुर्मू का साथ दिया। अब इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह ये रही कि सिन्हा के नाम पर सबको संतुष्ट कोई भी विपक्षी दल नहीं कर पाया, और खासकर उनकी मुखिया यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान करते वक्त कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि ये नेता अपने ही सांसदों और विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि सिन्हा को क्यों वोट किया जाए। यूपी में सिन्हा का एक पुराना बयान भी वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि सिन्हा ने कभी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। यही कारण है कि कुछ सपा विधायकों ने भी सिन्हा की जगह मुर्मू को वोट डालने की खबरें सामने निकल करके आई थी। अब इसकी सबसे आखिरी और अहम वजह की तरफ अगर हम नजर डालें तो साफ तौर पर देखा गया कि आपस में ही लड़ते रह गए सभी विपक्षी दल। विपक्ष में एकजुटता नहीं है। इसका कारण ही ये है कि अब कोई भी दल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं मानना चाहता है, कोई भी दल टीएमसी का नेतृत्व नहीं मानना चाहता है, और सिर्फ यही दलों की नहीं, कोई भी दल अपने आप में ही अपने बड़े प्रमुख का भी कोई भी मान्य अब नहीं रखता है। कोई भी मान सम्मान अब उनकी तरफ से साफ तौर पर नहीं देखा जाता। इसलिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि पार्टी के अंदर जो है सबसे पहले फूट होती है, उसके बाद एक पार्टी दूसरे पार्टी के समर्थन करे, उस दौरान भी फूट देखने को मिलती है। तो तमाम तरह के मुद्दे होते हैं जिस पर ये फूट की कहानी जो है वो आगे चल करके बीजेपी के लिए एक नई रणनीति साबित कर देती है। विपक्ष में ज्यादातर दल क्षेत्रीय है और अब सभी खुद ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहते हैं, फिर वो टीएमसी की ममता बनर्जी हो या टीआरएस के चंद्रशेखर राव, बिहार में तेजस्वी यादव हो या यूपी में अखिलेश यादव। हर कोई अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहता है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि विपक्ष या तो आपस में ही लड़ ले या तो फिर एकजुट होकर के यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला कर ले। अगर नहीं कर सकते बीजेपी का मुकाबला तो फिर यहाँ पर जैसे बीजेपी की नीति चल रही फिर उसे वैसे ही चलने दे। फिर बार बार ये एकजुटता का ढोंग करके सामने निकल करके आना और उसके बाद फिर किसी राजनेता का चेहरा तक सामने ला देना और उसके बाद उसका साथ नहीं देना, ये किस हद तक सही है? आपको क्या लगता है कि यशवंत सिन्हा के साथ जो हुआ क्या वो सही था, या फिर यशवंत सिन्हा के साथ जो वाकई में होना चाहिए था क्या वो तवज्जो, वो मान सम्मान उन्हें विपक्षों की तरफ से नहीं मिला? आप हमें कमेंट करके इस बारे में जरूर बताइएगा। बहरहाल हम जिस मुद्दे पर थे हम उसी पर बात करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो है तमाम तरह से हमने देखा कि चर्चा का जो सिलसिला है वो इस वक्त यशवंत सिन्हा को लेकर के सबसे ज्यादा चल रही है। अब यशवंत सिन्हा की चर्चा को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? क्या यशवंत सिन्हा का चर्चा होना और इसी जगह पर मुर्मू का उसके आधे तक भी चर्चा ना होना का इस बात का सबूत तो नहीं देता कि सभी चाहते थे कि यशवंत सिन्हा जो है वो राष्ट्रपति बने, लेकिन आधिकारिक तौर पर और यहाँ सांसदों और विधायकों की मर्जी के तहत यहाँ द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की अगली राष्ट्रपति बन गई। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि लाइव सेशन में जब हम आपके साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान किस मुद्दे के साथ हम आपके साथ जो है जुड़े, कनेक्ट हो और उस मुद्दे पर हम चर्चा करें। बहरहाल हमने अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आपको सारे तमाम अपडेट्स जो है वो दे दिए हैं और इन तमाम अपडेट्स को देखते हुए आपकी राय सबसे अहम है, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी राय जरूर दें। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।